हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2 एंड जो क्वेश्चंस हैं वो आज मैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ 5 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करवाने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। Which term of the AP 3, 8, 13, 18 so on is 78? दैट मीन्स कि हमें इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि ये एक एपी है, तो उसमें कौन से नंबर पर जो 78 नंबर है वो कौन सी टर्म पे आता है। एन की वैल्यू बेसिकली हमें निकालना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। गिवन है हमें एपी 3, 8, 13 एंड 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए जो होगा वो 3 है, डी जो होगा 8 - 3 दैट मीन्स 5, और हमें ए एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n-1 एंड डी। ए एन हमें 78, क्योंकि हम इसे 78 लिखेंगे तभी हमारे पास एन की वैल्यू आएगी और हमें पता चलेगा ये कौन से नंबर पे ये टर्म आने वाली है। A3 है, A5 है, A10 है, जो भी है। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। a जो है हम 3 रखेंगे और n हमें निकालना है। d हमारे पास 5 है। 78 - 3 ये माइनस होके इधर आ जाता है, ये डिवाइड में चला जाता है। हमारे पास n-1। अब इसको हम करते हैं। 78 में से 3 माइनस करेंगे 75, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ये आ गई n-1 की वैल्यू। अब n को इधर ही रखते हैं और ये जो 1 है इसके साथ प्लस में चला जाता है। 15 + 1 हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है n की वैल्यू जो है 16, और यही हमारा आंसर था। जो 78 नंबर है एपी में वो 16th टर्म की वैल्यू है। तो इस तरह से हमने सिर्फ ए एन का फॉर्मूला लिखा, ए पी से हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करी, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन में, ये डिवाइड में 15 आता है। ये n यहाँ पे n-1 है, ये 1 इसमें ऐड हो जाता है, तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाती है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें लास्ट टर्म दी गई है और एपी दी गई है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। गिवन है हमें एपी जो कि है 7, 13, 19 टिल 205 तक। तो ए यहाँ पर 7 होगा, डी जो होगा 13 - 7 दैट इज 6, एंड लास्ट टर्म जो है एल वो 205। तो ए एन हम निकालेंगे, ए प्लस में n-1 एंड डी। ए एन दैट मीन्स लास्ट टर्म, तो ये 205 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाता है ए की वैल्यू हम रखेंगे 7, n-1, डी की वैल्यू रखेंगे हम 6। यहाँ से हमें वैल्यूज़ लेनी है, ये डी की वैल्यू है, ये ए की है। तो इस तरह से हमने ए एन जो होगा वो ही एल होगा हमारा लास्ट टर्म। अब हमें 7 इधर लेके आते हैं, 205 - 7, और ये 6 जो है डिवाइड में आ जाता है, यहाँ पे n-1 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 198 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, ये n-1 की वैल्यू है। अगर n-1 यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है n = में 33 + 1 दैट इज़ 34। तो n की वैल्यू जो है वो 34 है। दैट मीन्स कि जो पूरी टर्म्स है 205 तक वो टोटल टर्म्स 34 है। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। गिवन है हमें एपी जो है 18, 15 होल 1/2, 13 एंटिल -47। तो ए हमारे पास 18 आ गया, डी हम निकालेंगे 15 2 ज़ा 30, 30 + 1 31 -18।
तो ये आ जाता है 31 और 2 8 ज़ा 18 2 ज़ा 36 अपॉन में 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5/2 ये आ गया। अब ए एन की वैल्यू लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है ए प्लस में n-1 एंड डी। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए एन हमारे पास -47, ए हमारे पास 18 है, n-1 और डी की वैल्यू जो है -5/2। अब -47 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये जो है डिवाइड में, तो -5 नीचे एंड मल्टीप्लाई में 2, ये आगे n-1 की वैल्यू। इसको मैं यहीं कर देती हूँ। अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, 5 और 7 15 हो गया, 5 and 4 4 and 1 5, 5 and 1 6, ये आ गया है। सब्ट्रैक्शन हो गई है, ये कट जाएगी, ये आ जाता है 13 2 ज़ा, ये आ गई है n-1 की वैल्यू हमारे पास। अब हमारे पास ये है 13 × 2 बच गया है और यहाँ पे n-1 बच गया है। 13 2 ज़ा 26 और ये n जो है 1 जो है इधर आ जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू जो है 27 आ गई है और यही इसका आंसर है। तो जो -47 है वो 27th टर्म है यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें सिर्फ हमें ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। ए एन जो होती है वो ही एल होती है लास्ट टर्म। ए और डी की वैल्यू हम यहाँ ए पी से फाइंड आउट करेंगे, उनको वहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास इजीली एन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें क्या है, एक ए पी दी गई है। ए पी है हमारे पास 11 8 5 एंड 2 एंड सो ऑन। अब हमें एल जो है और हमें एल दी गई है -150। हमें एन निकालना है और चेक करना है कि ये जो 150 है इस एपी में आएगी या नहीं। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस में n-1 एंड डी। ए एन की जगह अगर हम ये रखते हैं और उसके बाद हमारे पास एन की वैल्यू आ जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है -150 इस एपी में आएगी या नहीं। तो एपी से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए 11 हो जाता है और डी जो होगा 8 - 11 दैट इज़ -3। तो ये जो दो वैल्यू हैं हमें यहाँ रखनी है। ए की वैल्यू 11, n-1 और डी की वैल्यू -3। अब हम ए एन की जगह -150 रख देते हैं और चेक करते हैं कि ये इस एपी की टर्म है या नहीं। ये 11 इधर जाके इसमें ऐड होगा और -3 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे n-1 की वैल्यू। इनको ऐड करेंगे तो -161 अपॉन में -3 n-1। इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा कट ही नहीं रहा है और इसको 161 अपॉन में 3 + 1 दैट मीन्स कि 161 + 3 अपॉन में 3 164 अपॉन में 3। ये जो है n की वैल्यू है जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो n है वो टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, और वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो नो होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें चेक करना था कि 150 जो है इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो उसको हमने सिर्फ ए एन के फॉर्मूले में पुट करा। ए एन की जगह हमने -150 रखा, ए और डी की वैल्यू इन ए पी से फाइंड आउट करी और वैल्यू पुट की। सॉल्व करने पे हमें पता चला कि जो एन है वो होल नंबर में नहीं आ रहा है और जो एन की वैल्यू है वो होल नंबर में आना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है। तो इसलिए इसका आंसर नो होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। तो सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन में देखना है गिवन में क्या है। 16th टर्म जो है वो 73 है। 16th टर्म को हम a प्लस में 15d लिख सकते हैं, क्योंकि 16 जो होगी A16 उसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा है हमारे पास A11 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 38।
A11 को हम इस तरह से रख सकते हैं A+10D और उसकी वैल्यू जो है 38। अब हम करेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास A+15D इक्वल टू में 73, A+10D इक्वल टू में 38। इनको हम साइन चेंज करेंगे, ए से ए कट जाता है, यहाँ पे आ जाता है 5D, इधर आ जाता है 13 में से 8 माइनस 5 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 एंड 6 में से 3 को करेंगे तो 3 आ जाता है। तो D की वैल्यू जो आती है हमारे पास 5 7 जा 35, तो D हमारे पास 7 आ गया है। अब इसकी वैल्यू हमें A में रखनी है। A+ में 10D 38 था, ये हमने लिखा है फ्रॉम 2 से, 2 है ये इक्वेशन 2। A+10D 30, A एस एच रहेगा, 10D जो है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A हमारे पास क्या आ जाता है 38 और ये 70 इधर सब्ट्रैक्शन में, तो हमारे पास आ गया माइनस का 32। तो ये जो है हमारे पास A की वैल्यू आई, A आ गया -32। अब इसके बेस पे हमारे पास A भी है D भी है, हम 31st टर्म निकाल सकते हैं इसके बेस पे, तो हमें वही करना है। A 31st क्या होगी, A+ में 30D, अब A हमारे पास क्या है -32 प्लस में 30 इंटू में 7 D की वैल्यू है और -32 A की वैल्यू है। अब ये -32 प्लस में 7 3 ज़ा 21 तो 210 आ गया, तो इनको सॉल्व करने पे A31 जो आया है वो हमारे पास 178 आया है और यही हमारा आंसर था। हमें जो टर्म A31 टर्म 31st निकालना था, उसकी वैल्यू जो आ गई है वो 178 आ गई है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सिर्फ हमें 2 टर्म दी गई थी, A16 की वैल्यू, A11 की वैल्यू। तो A11 को हम ऐसे रख सकते हैं, उनको इक्वेट करा तो इस तरह से D की वैल्यू फाइंड आउट करी। D की वैल्यू फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखी और उसके बाद हमने A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद सिंपली हमने A31 फाइंड आउट करना था तो उसकी जगह A+30D लिखा, उसमें वैल्यूज़ पुट करी और हमारे पास 178 एज ए 31st टर्म आ गई है। तो यही करना था इस क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन 8 जो है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। जैसे हमने क्वेश्चन 7 किया है सेम करना है। यहाँ पर हमें गिवन है, ये सोल्यूशन है, यहाँ से गिवन है हमारे पास थर्ड टर्म, दैट मीन्स A3 की वैल्यू जो है A+2D होगी वो है 12 एंड AN हमें लास्ट टर्म कितने 50 टर्म है तो ये 50 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो A50 जो है A+ में 49D वो हमारे पास 106 है। हमें 29 टर्म निकालनी है तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। इक्वेशन 1 एंड 2, A+ में 2D इक्वल टू में 12 एंड A+ में 49D इक्वल टू में 106। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, A से A कट जाता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस का 47D, 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 47 आएगा, और क्योंकि ये माइनस का बनाया है हमने तो बड़ा नंबर 49 है तो इसलिए माइनस। यहाँ पे 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमारे पास जो आएगा 94, आई थिंक 94 आ जाता है। और ये भी सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि 106 जो है बड़ा नंबर है तो ये माइनस का है, माइनस से माइनस कट जाता है। 47 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आएगा। तो इस तरह से D की वैल्यू जो है वो 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। A+ में 2D इक्वल टू में 12 था, यहाँ पर हम D की जगह 2 रखेंगे, 2 × 2 × 12
ए इक्वल टू में 12, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई है 8। अब हमें निकालना है A29। A29 होता है A प्लस में 28D। तो A हमारे पास है 8 और 28 इंटू में 2, तो यहाँ पे आ जाता है 8। 28 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है। 56 को 8 में ऐड करेंगे तो 64। तो A29 जो है वो 64 आ जाता है और यही हमें फाइंड आउट करना था। इसमें हमें 29th टर्म जो थी वो निकालनी थी, वो हमारे पास 64 आ गई है। तो इसमें भी जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा है, इससे लास्ट 7th क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। 2 टर्म्स हमें दी गई हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, वहाँ से हमें ए और डी की वैल्यू इक्वेट करके दोनों इक्वेशन को फाइंड आउट करनी है और उसको जस्ट A29 के लिए यूज़ करना है, क्योंकि A29 को हम A प्लस 28D लिख सकते हैं। यहाँ पर ए और डी की वैल्यू पुट करके A29 हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।